अब आते हैं ऐसी खबर पर जो हम पिछले 3 दिनों से लगातार दिखा रहे हैं। खबर है बालू से जुड़ी, बालू के खेल की खबर। और हम आपको बताते हैं कि हम ये क्यों कहते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए, सरकारी सिस्टम का सबसे बड़े 2 लूप होल हैं, वो है जांच और कार्रवाई। जब भी सरकार और प्रशासन को ऐसा लगता है कि उसके पास अब कोई उपाय नहीं है तो वो कहती है कि जांच चल रही है। जब भी सरकार और प्रशासन को लगता है कि किसी को जगह देनी है तो वो कहती है हम कार्रवाई करेंगे। अरे हुजूर, सरकार है, प्रशासन है, सिस्टम है, सब कुछ आपका है तो कार्रवाई कीजिए ना। किसी ने आपके हाथों को पकड़ थोड़ी रखा है। अब न्यूज़ 11 भारत ने लगातार बालू से जुड़ी खबर दिखाई, डंके के चोट पर दिखाई, बालू चोरों के मांद में घुस करके तस्वीरें दिखाई। अब जब इन तस्वीरों को हमने दिखाया तो थोड़ी शर्म तो आनी थी ना प्रशासन को, तो शर्म आई भी। चाहे गढ़वा हो चाहे पलामू हो, जांच तो हुई। अरे भले एक मुट्ठी बालू ही पकड़िए, लेकिन पकड़िए। कम से कम मन को सुकून तो हो कि हाँ, आप जीवित हैं, आपके अंदर भी दिल धड़कता है। ऐसा लगना तो चाहिए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ भी अगर आवाज लगाई जाए तो उधर से आवाज आएगी कि हाँ, हम बैठे हैं। क्योंकि अगर आप एक मुट्ठी भी बालू नहीं पकड़ते तो हमें लगता कि अब कोई मतलब ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है। लेकिन हमने खबर दिखाई जिसके बाद पलामू में कम से कम एक ट्रैक्टर ही सही पर बालू तो पकड़ा गया, और गढ़वा में कम से कम बालू घाट जाकर के एसडीओ ने जांच तो की। तो सभी को हम शुक्रिया कहते हैं जो इस लड़ाई में हमारे साथ हैं। देखिए, हमारी छोटी सी रिपोर्ट है, उसके बाद हम आगे की बातचीत करते हैं। रिपोर्ट दिखाइए। बालू का खेल, प्रशासन की नकेल, पेट पालने वालों पर नहीं, खेल पालने वालों पर कार्रवाई कीजिए। गढ़वा जिले के खरौंधी में बंशीधर नगर एसडीओ आलोक कुमार और जिला खनन पदाधिकारी नंददेव बैठा ने संयुक्त रूप से प्रखंड के खोखा बालू घाट का जांच की। इसके साथ ही उन्होंने झारखंड और उत्तर प्रदेश बॉर्डर का भी निरीक्षण किया। जांच के दौरान दोनों ही अधिकारियों ने ओवरलोड 2 ट्रक को थानेदार के हवाले किया। मीडिया से बातचीत करते हुए एसडीओ ने बताया कि बालू तस्करी की लगातार खबरें मिल रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई। डीएमओ साहब के साथ संयुक्त जांच में, इनफैक्ट डीएमओ साहब ने इनिशिएटिव लिया। हम लोग खोखा घाट पे जांच करने के लिए गए थे, उसके बाद पाचा डूमर गए थे, तो वहाँ रास्ते में 2 ट्रक मिले। तो डीएमओ साहब ने उनका चालान चेक किया, चालान के अनुसार उनका ओवरलोडिंग पाया गया, तो उन्होंने तुरंत थाना प्रभारी को निर्देश दिया कि उसको ले जाके जो विधि सम्मत कार्रवाई हो की जाए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, खबर का हुआ असर। लेकिन इतने में काम नहीं चलेगा। पलामू जिले के हुसैनाबाद में अवैध बालू के कारोबार की खबर न्यूज़ 11 भारत में प्रमुखता से दिखाई जाने के बाद पुलिस प्रशासन थोड़ा हरकत में तो जरूर आया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध बालू ले जा रहे एक ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद बालू माफिया सतर्क हो गए। गढ़वा से आशीष के साथ पलामू से संतोष की रिपोर्ट। कोई उम्मीदवार नजर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। पहले आती थी हर एक बात पर हंसी, अब किसी बात पे नहीं आती। वो क्या है कि उम्मीद गायक दिया काफी है अब। लेकिन दिक्कत कहां आती है जानते हैं? दिक्कत यहां आती है कि हमने कहा कि बालू की चोरी हो रही है, बालू की चोरी हो रही है, बालू की चोरी हो रही है। बालू चोरों को नहीं पकड़ा जा रहा है। पकड़ा किसको जा रहा है? छोटे बालू चोरों को। अरे हुजूर, पकड़ना है तो कप्तान को पकड़िए ना, घसीटते हुए ले जाइए जेल में। हम भी आपकी तारीफ कर सकें ऐसी कार्रवाई कीजिए। ये छोटी छोटी कार्रवाई से अगर आपको लगता है कि आप जनता और न्यूज़ 11 भारत की आंखों में धूल झोंक देंगे तो गलतफहमी में है। उत्तर प्रदेश बिहार बॉर्डर पर तो बालू का खनन चल ही रहा है। किसको नहीं पता है? हमें पता है कि सोन नदी से भी बालू का खनन चल रहा है। देवरी सोन से पलामू से लेकर के गढ़वा तक जो खेला चल रहा है सब जानते हैं हम, और डंके की चोट पर बोलेंगे हम। देखिए, मेरे सहयोगी आशीष मेरे साथ गढ़वा से जुड़े हुए हैं। आशीष, हम तारीफ कर रहे हैं, एक के ट्रैक्टर पकड़िए, अच्छा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ पकड़िए, लेकिन पेड़ की छोटी छोटी टहनी काट रहे हैं, एक के बार जड़ परवार काहे नहीं करते हैं? आशीष, बिल्कुल सही बात बताया कि करना है तो आप जड़ पे वार कीजिए। इसके पहले भी जो गढ़वा में बता दूं कि कुछ लोगों पे एफआईआर दर्ज किया गया, उसमें एक लोग को रांची से पकड़ा भी गया और पकड़ के जेल भी भेजा गया। लेकिन सही मायने में अगर बोलूं अभिषेक, तो जड़ वह नहीं है। सही आप बोले आपने कि टहनियां हैं, पकड़ना है तो जड़ को पकड़िए। मैं लाख प्रशासन कोशिश कर ले तो गढ़वा
का जो जिला है बालू के लिए ऐसा नासूर बन गया है कि प्रशासन लाख दावा कर ले कि मैं रोक सकता हूं, लेकिन रोक नहीं पाएगा। इसका दो कारण है कि या तो एक NH-75 है जो गढ़वा बिंडमगंज के मार्ग से उत्तर प्रदेश में बालू भेजा जाता है। एक दूसरा मार्ग है जो आपका ये खरौंधी थाना क्षेत्र के अंतर्गत वो चोपर निकल जाता है रोड। सबसे बड़ा मामला वही है कि उस जो एरिया है उस एरिया पर प्रशासन कहीं से सजग नहीं है। उस एरिया से धड़ल्ले से बालू जा रहा है, और इसका ये प्रूफ ये है कि कुछ दिन कल SDO जो गए या खनन पदाधिकारी जो गए, बालू पकड़ा, FIR दर्ज किया। तो इसका मतलब है अभिषेक कि बालू कहीं ना कहीं चोरी किया जा रहा है, भी कहीं से इस पे रोक नहीं है। दूसरी बात है कि लोग अवैध तरीके से उठा रहे हैं बालू, नदी से बालू उठा रहे हैं, ट्रैक्टर के माध्यम से बालू को जाकर डंपिंग कर दिया जा रहा है, वहां से ट्रक के माध्यम से उसको उत्तर प्रदेश से भेजा जा रहा है। एक और एरिया है खोखा, जिसको हम बोल सकते हैं। एक खोखा जो एरिया है वहां भी उस चूंकि बॉर्डर एरिया है, उत्तर प्रदेश और झारखंड का बॉर्डर एरिया है बिल्कुल, वहां से 2 किलोमीटर आप जाइएगा उधर तो आपका उत्तर प्रदेश पड़ जाता है, और उस उत्तर प्रदेश में गाड़ी खड़ी, वहां पे ट्रक खड़ा कर दिया जाता है और झारखंड से ट्रैक्टर के माध्यम से बालू भेज के लोड किया जाता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश से भेज दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि बालू ओवरलोड जा रहा है। प्रशासन लाख दावा कर ले कि मैं रोकने का कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बिल्कुल बालू नहीं रुका है गढ़वा में। अभिषेक बिल्कुल सही बात है आशीष, मुझे ये बोलने में कोई गुरेज नहीं है। देखिए बहुत लोगों को मिर्ची लगने वाली है मैं जो बोलने वाला हूं। गढ़वा एक ऐसा जिला है झारखंड का जहां पर बालू तस्करों का सिरमौर है। हम आपको बता रहे हैं बाकी जगह बालू तस्कर रहते हैं, लेकिन गढ़वा जिला में बालू तस्करों का सिरमौर रहता है। काहे बता रहे हैं कि गढ़वा एकमात्र जिला है जहां पर SDO पर भी गाड़ी चढ़ा देने में तस्करों को गुरेज नहीं है। मतलब SDO को भी वो लोग कोई वैल्यू नहीं देता है। उसको पता है, बालू तस्करों को पता है कि SDO पर अगर हम चढ़ा भी देंगे तो मामला मैनेज हो जाएगा, बचाने वाले लोग हैं हमको। मतलब इतना ज्यादा दुस्साहस है गढ़वा जिले में। तो भाई मतलब सिस्टम क्या, DMO साहब क्या बिल्कुल एकदम मुंह पर पट्टी बांध करके बैठे हुए हैं? सारा चीज ये तो DMO के अंडर ही आता है। DMO नाम का कोई पद है भी कि नहीं है गढ़वा में? सही बात बोल रहे हैं कि अगर DMO चाह जाए तो गढ़वा जिला से बालू उत्तर प्रदेश में नहीं जा सकता। गढ़वा जिला से जो ओवरलोड बालू होके उत्तर प्रदेश में जाने की स्थिति है, या लगातार जो इधर से बालू भेजा जा रहा है उत्तर प्रदेश में, वह नहीं जा सकता। लेकिन जब SDO के ऊपर गाड़ी चढ़ाया जा सकता है, प्रयास किया जा सकता है, कोशिश किया जा सकता है, तो कहीं नहीं मुझे लगता है कि DMO के अंदर भी डर बना हुआ है। शेख खुल के नहीं बोल रहे हैं जो भी सब मामला है, क्या मामला है। चूंकि मुझे जो लगता है या जो यहाँ पे सिस्टम देखने से लगता है कि गढ़वा के प्रॉपर लोग बालू में कम शामिल हैं। मुझे लगता है कि गढ़वा से बाहरी लोग ऐसे हैं जो संसार रूप में बालू के संसार रूप में जाने जाते हैं, उनका राज चल रहा है गढ़वा जिला पर से। और इसमें चाहे SDO हो, नगर उनका बंशीधर SDO हो या DMO हो, इनका कहीं ना कहीं बस नहीं चलता है। ये दिखावा करने के लिए एक गाड़ी या 2 गाड़ियां पकड़ते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ बोल सकता हूं अभिषेक कि गाड़ियां अभी भी धड़ल्ले से झारखंड से उत्तर प्रदेश जा रही है, ओवरलोड जा रही है। चलान कुछ दिया जाता है, गाड़ी पे लोड कुछ होता है, दिखाया कुछ जाता है, होता कुछ और है। अभिषेक आशीष डंके के चोट पर एक बात कह रहा हूं, कौन नहीं जानता है? मतलब आप और मैं तो छोड़ दीजिए, एक एक आदमी जानता है कि गढ़वा और पलामू बालू खनन का गढ़ बने हुए हैं। गढ़ बने हुए हैं, एक एक आदमी जानता है। अगर लालजी यादव की आत्महत्या में बालू खनन को वजह बताया जा रहा है तो कुछ तो कारण होगा, कोई तो कारण होगा। मैं नेशनल चैनल पर बैठ करके अगर ये बातें बोल रहा हूं तो कुछ तो कारण होगा, कोई तो वजह होगी। कांग्रेस के कार्यकर्ता कृषि मंत्री के सामने अगर ये बात कह रहे हैं कि बालू का खनन धड़ल्ले से चल रहा है, सिस्टम विस्टम सब जो है मुखदर्शक बने हुए हैं, काठ का उल्लू बने हुए हैं, तो कोई तो कारण होगा, कोई तो वजह होगी। मैं बता रहा हूं, जितना मुखर होकर के मैं बोलता हूं कोई नहीं बोलता। और मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि गढ़वा में बालू खनन हो रहा है और पूरा सिस्टम जो है वो पंचिंग बैग बना हुआ है। पंचिंग बैग वो वाला जो बच्चा को गिफ्ट दिया जाता है ना, जब बच्चा आके मारता है तो पंचिंग बैग गिर जाता है, बस वही वाला सिस्टम वो बना हुआ है। खड़ा होकर के देखता है, अरे भैया आप सिस्टम है, आपसे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है। उनको उनकी ताकत याद दिलानी पड़ेगी, SDO को ताकत याद दिलानी पड़ेगी, DMO को ताकत याद दिलानी पड़ेगी, DC को ताकत याद दिलानी पड़ेगी, सबको याद दिलाना पड़ेगा। गढ़वा के SP को उनकी ताकत याद दिलानी पड़ेगी, पलामू के SP को उनकी ताकत याद दिलानी पड़ेगी कि ये सिस्टम आप बनाते हैं,
आप अगर सख्त हो गए ना तो एक मुट्ठी बालू कोई नहीं चुरा सकता, बस उनको अपनी ताकत पहचानने की जरूरत है। आशीष, सही बात बताया। चाहे गढ़वा एसपी हो, गढ़वा डीसी हो, या जो बॉर्डर एरिया है, चूंकि सोन नदी है वो बंसीधर मंडल के अंतर्गत वो सोन नदी का क्षेत्र है, चाहे कोयल हो जो गढ़वा मंडल के अंतर्गत आता हो, ये सभी लोगों को चाहिए कि प्रशासनिक स्तर पर मजबूत बने। सरकार को चाहिए कि गढ़वा सबसे बड़ा बालू केंद्र है, 2-3 नदियां ऐसी हैं जिससे कुछ दिन पहले की बात है कि सैकड़ों ट्रक उत्तर प्रदेश में बालू भेजा जा रहा था, ओवरलोड बालू यहाँ से भेजा जा रहा था। तो सरकार को चाहिए सजग हो और बालू रोकना है तो कार्रवाई करे, ये नौटंकी दिखाना बंद करे। अब से जो दिखाया जा रहा है, एक ट्रैक्टर बालू पकड़ लेना, या जो गरीब ऐसे हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास की योजना में बालू लेना है उनको परेशान करना, ये दिखाना बंद करे। अगर रोकना है तो सही तरह पर वैसे गाड़ियों को रोके जो धड़ल्ले से उत्तर प्रदेश बालू जा रहा है। एक और बात मैं बता दूं, से सरकारी 2 घाट है गढ़वा में, लेकिन ये 2 घाटों पर मुझे लगता है तो सरकारी घाट, लेकिन कहीं ना कहीं उन पे राज बालू माफियाओं का चलता है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। चलिए आशीष, बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। मैं तो डंके की चोट पर अभी भी कह रहा हूं, तब तक खबर दिखाएंगे जब तक बालू पर पूरी तरीके से रोक नहीं लग जाती, बालू के इस खेल का पूरे तरीके से खुलासा नहीं हो जाता। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बस डंके की चोट में फिलहाल यहीं तक। नमस्कार, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।